लोग कमजोर आ जाएंगे, आप लोग भी थोड़ा सा कमजोर। साहब आप ऐसे चला का शो ने काफी सालों तक रोल किया है, आपके किरदार को काफी सराहा गया है। फर्स्ट टाइम रियलिटी शो, इज दिस अ न्यू बिगनिंग फॉर योर फैंस के लिए, आपके लिए? जी हाँ, इट्स माई फर्स्ट रियलिटी शो, सो आई एम एक्साइटेड क्योंकि पीपल विल गेट टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ मी और रियल साइड ऑफ शिवांगी, एंड I know how much my audience loves me, and so I'm excited for them to see a different अंदाज of me. शिवांगी किसी से टिप्स लेने की कोशिश की है जो इस शो में पहले जा चुके हैं? यार फिलहाल तो मैं सारे सीजन्स देख रही हूँ और मैं उन्हें देख के ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे स्टंट्स ऐसे होते हैं ना जो शायद हर किसी का हर स्टंट को लेके एक्सपीरियंस अलग होता है। रोहित सर से मिलने के लिए कितने, क्योंकि रोहित सर इज वेरी स्ट्रिक्ट, अगर आप स्टंट परफॉर्म नहीं करते हो तो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनसे मिलने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड? आर यू नर्वस? आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट रोहित सर बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज मूवीज एंड ही इज सो सपोर्टिव। जहाँ तक स्ट्रिक्ट होने की बात है, सो आई थिंक वो शायद लोगों के अच्छे के लिए ही होता है, जितना मैंने देखा है। और ही इज़ वेरी सपोर्टिव यार। जहाँ लोग जो स्टंट्स मैंने देखे हैं कि जब लोगों को लगता है कि उनसे शायद नहीं हो रहा है, दे वांट टू अबॉर्ट, वहाँ पे वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं दैट यू कैन डू इट। एंड कई लोग उनके उस चीज़ के बाद वो स्टंट्स कर भी पाए हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम। मैम, टीवी कलाकार की बात करें तो टीवी कलाकार हमेशा एक्सप्लोर पहले बिग बॉस करता है, फिर खतरों के खिलाड़ी करता है, बट यू आर एक्सप्लोरिंग खतरों के खिलाड़ी। वो उसके बारे में कुछ बता सकते हो मैम? मुझे लगता है व्हाई नॉट बिग बॉस वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ योर साइड, फ्रॉम योर साइड? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मेरे डेब्यू रियलिटी शो के लिए इस शो से बेटर कोई और शो नहीं हो सकता। लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू ऑल योर फैंस मैम। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। यू गाइज आर द बेस्ट यार। आप लोग की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड आई डू माई बेस्ट टू एंटरटेन यू गाइज। थैंक यू सो मच मैम। सी यू विद द ट्रॉफी। थैंक यू, सो स्वीट। थैंक यू। रुकिए ना मैम, थोड़ा हट मैं भी प्रभात हट। अरे एक विजुअल मैं मिडल में मैम रुकिए। लास्ट सीजन में तेजस्वी जी भी जा चुके हैं, उन्होंने आपको कुछ टिप्स तो दिए होगी? उन्होंने टिप्स नहीं ली उनसे, बट मैंने देखा था कि उनका एपिसोड जब उन्होंने कांच में सर मार लिया था तो मैंने कहा भैया इनसे टिप नहीं लेना अभी। लेकिन ठीक है, जो भी है, आई थिंक सब वर्कआउट करते हैं। वहाँ बस ये एक चीज़ मैंने सीखी कि पैनिक नहीं करना, बस काम रहना है और देखते हैं कितना काम रहते हैं। किस चीज़ से ज़्यादा आपको डर लगेगा? किस चीज़ से डरने वाली कोई बात ही नहीं है यार। मरने नहीं देंगे, इतना मुझे पता है, और जब इतना पता है कि मरने नहीं देंगे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं इस बात। बस शांत रहना है, शांत अपने मन को शांत रखना है। थैंक यू भाई। फैमिली से क्या रिस्पांस आया जब आप जाने वाले थे? फैमिली से क्या रिस्पांस आया? फैमिली मम्मी तो कह रही है जाके कर लेगा तू। उनको पता नहीं है अभी वो 100 फुट ऊपर से फेंकेंगे नीचे, तो उनको पता नहीं है बात। जब वो देखी नहीं तो बोलेंगे वापस आ घर। लेकिन नहीं, बट मम्मी हिम्मत बहुत देती है मेरे को हर वक्त, एंड बस जीत के जरूर हम। शुक्र है बस। घर के आगे जीत है। घर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू। ये प्रतीक भाई के लिए टैगलाइन है। विनर है हमारा। बोलिए। भाई शादाब के लिए बोल दो 2 लाइन। मुनावर भाई रुको आप। मुनावर खतरों खिलाड़ी में भी अपॉर्चुनिटी में आप पूछो भाई क्या? एक मिनट रुक जाओ ना, गिर जाएगा कोई ना कोई भाई, रुक जाओ ना। एक साइड सुना दो भाई। क्या करेंगे? खतरों खिलाड़ी हार गए। अरे रुको ना, तो जाने दो। 2 मिनट। मुनावर भाई क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं? बहुत। एक शो के बाद दूसरा धमाकेदार शो। हाँ, एक्साइटेड बहुत। कौन सा ऐसा डर है जिसको ओवरकम करना चाहते हैं मुनवर भाई? भाई एक फोटो कर दे, रुक जा भाई, एक फोटो कर दे भाई। अभी बोलिए भाई, हाँ बैक टू बैक अभी नहीं आ रहे। अरे चले पे भाई, हम लोग खड़े सुबह आइए ना भाई, रुकिए ना भाई, अरे वापस करवाइए। कैसा लगता है
लाइक तो लगाओ भाई कोई। प्रतीक बार और कोई जाने वाला हाँ राइट साथ में करते प्रतीक क्या सीन है एक मिनट साथ में चले ऊपर हम लोग भी आ मुंडी देकर थोड़ा देर का बात पीछे ये मनोज तू पीछे आ, सब पीछे आएंगे। सेंटर ओमकार हम सेंटर देखिए सेंटर। अरे ये लोग हो गया ठीक है। अरे आए अच्छा भाई लोग आप लोग आगे आगे वाले पीछे आ जाए तो पीछे पीछे आते ए हासिम थोड़ा इधर लेना अच्छा राजा आ गया। चलो है फिर दूसरा सोलो भाई लोग बैठे रहो भाई क्या कर रहा हूँ आना आगे बैठे रहना तो भाई चलो रुबीना जी तू तो ऐसे एक्शन में बोल तू ले बहुत सी चीजें हैं जिससे डर लगता है और लगेगा। ऐसा कोई डर है जिससे ओवरकम करना चाहती है बता दिया तो सबसे पहले अभिनव सर को कितना मिस करोगे? बहुत ज्यादा 2 महीने हो भी कैप्टन में। बहुत ज्यादा। आइए आइए मैडम जी थैंक यू मैम। अभी कितने मैम रुके हाँ अभी बोलो हाँ कैसे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और मैम जब ये ऑफर आया खतरों के खिलाड़ी का तो फैमिली का क्या रिस्पांस था? मेरी फैमिली बहुत खुश है। मुझसे ज़्यादा वो लोग चाहती थी कि मैं एक ऐसा शो करूँ जहाँ पे मुझे भी खुद को एक्सप्लोर करने का मौका। बस और किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है जो? अरे बहुत सारी चीज़। अरे रुको तो थोड़ा। अरे आपके दोस्त लोग भी है तो बातचीत हुआ। इंटरव्यू नहीं है भाई। आपके दोस्त लोग भी है गए। जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए और यहाँ हम बहुत मज़े करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए। सब साथ एक मिनट यहाँ पे थोड़ा छाव है। यहाँ पे अरे अभी यहाँ पे ये पीछे कौन घूम रहे हैं? मैम ऑन राइट मैम। थैंक यू गाइस, विल डू वन अगेंस्ट द बैक। अरे क्या अरे कबड्डी में इधर रुकिए ना मैम, रुकिए थोड़ा। बहुत एक्साइटेड, बहुत नर्वस हूँ। इधर इधर हाँ किस चीज से डर लगता है? हर चीज से मुझे अभी तो आप लोगों से डर लग रहा है। सांप मिलेगा आज। ये मैडम यही से शुरुआत है अब क्या? हाँ काफी
डिफरेंट डिफरेंट टास्क भी आपको वहाँ मिलेगा। हाँ और रोहित सर के साथ भी एक्सपीरियंस कुछ काम आएगा। वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा और आई थिंक आराम से वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा एंड आई एम श्योर बहुत मजा आएगा। उनके बारे में आपने सुना तो होगा ही। हाँ तो और देखा भी है और मजा आएगा उनके साथ काम करने में। वहाँ चलते फैमिली का क्या एक रिस्पॉन्स बार था? मैं खड़ी हो जाऊँ फिर बात अरे थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे हो रहे अरे थोड़ा कुछ अब कर लीजिए आप सवाल। हाँ रोहित रोहित पूछ लिया, मेरा पूछ लिया। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था अब जा ऐसा ऑफर आया तो? बहुत खुश है, थोड़े डरे हुए भी है। हाँ सो बट सपोर्ट कर रहे हैं। दे वेरी एक्साइटेड टू वॉच कि मैं कैसा मतलब हाउ आई परफॉर्म ऑन द शो। और आपके फ्रेंड भी होएगा इसमें तो आप जानते हो उनकी बातचीत हो? हाँ काफ़ी लोग हैं। मोहित है, रुबीना है, शिवांगी है, कनिका है, अनेरी है। तो बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, बहुत लोगों को नहीं भी जानती हूँ। तो जिनको नहीं जानती हूँ उनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा कोई डर है जिसको ओवरकम करना चाहती है श्रुति? ओवरकम तो नहीं, पर मैं चाहूँगी कि हर डर को मैं कम से कम फेस कर सकूँ, गिव अप ना करूँ, कम से कम कोशिश करूँ। और रोहित सर होस्ट करने वाले क्या कहेंगे? वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स है कि वो होस्ट कर रहे हैं। उनके साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आएगा और उनको एक्शन और एडवेंचर का बहुत एक्सपीरियंस भी है। तो अच्छी गाइडेंस मिलेगी उनके साथ एंड ही इज़ अ वेरी कूल गाय। तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा उनके साथ काम करने में। फैंस के लिए क्या मैसेज होगा फैंस के लिए? मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी को निराश ना करूँ और आई होप उनको मज़ा आए देखने में, मैं उनका टाइम वेस्ट ना करूँ। थैंक यू भाई। हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। ये अजय अपना वीडियो लिया। कितना? थैंक यू। भाई तो कहाँ आ गया उसके? क्या बताएं अब आप सब लोग देखने वाले हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। चल बूढ़े में जाए कितने ये? ये पार्टी अरे उनका शूट है। अरे यार तुम क्या मत करो रे। आराम से गिर जाएंगे नहीं तो। अभिषेक फोन खाली गया, थोड़ा पीछे हो यार। अरे कैमरा कौन है? नीचे ले थोड़ा। अरे नीचे ले थोड़ा। अरे फोन आ रहा है मेरे कैमरा में। अरे आज हो जाए पहले से। कितना जी यहाँ देखिए। चलो चलो चलो। अरे भाई पीछे आ जाओ ना सब लोग यार। अरे आगे अरे बैकड्रॉप देखने के लिए बना है पीछे है। अरे भाई तिकडे चला। भाई सब लोग बैकड्रॉप पे आ जाओ। अरे उनका फोटो शूट होने रहे।
बहुत गर्मी है ना, भी बोल रहे थे उधर ही। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे नाइस लुक। रुक रहे यहाँ पे आपके सेंटर कौन है मेरे जन्नत जी लेफ्ट में नहीं देखा जन्नत जी जन्नत जी आपके लेफ्ट ऐसा लग रहा है मुझसे ज़्यादा आप लोग जन्नत जी एक मिनट यहाँ पे देखिए अभी सेंटर 1 मिनट एंड वी डन। यहाँ पे मैम सेंटर बोलिए बोलिए हेयर उड़ रहा है इसलिए इधर इधर सेंटर बोलिए बोलिए थैंक थैंक यू एक मिनट हटिए ना यू। अभी सब आ रहे होंगे। कैमरे पे हाथ लगा भैया एक मिनट मैम बोलिए आप चलो हो गया ज्यादा मैम हमको सब समझ, हमको एक ही नहीं करना और भी करना, तो ऐसे मत बोलिए। बैकड्रॉप के थोड़ा पीछे ही रहिए यहाँ पे धीरे कर दे। अरे उधर करो ना, जन्नत जी यहाँ देखिए यहाँ पे अरे मैडम ये कुछ ज्यादा चलो ये दूसरी भी आई है एक मिनट हीरो हीरो लाल अरे बाद में कर लेना यार। हाँ हाँ चलो इधर ही हो ना, हम भी इधर ही कर लेंगे। 10 लोग का करना है। 2-3 महीने के बाद गाइस डन यार, बस अभी चलने दो ना। पीछे 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 कलरफुल हो जाएगा इधर 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 बैकड्रॉप बैकड्रॉप पे पीछे जाइए प्लीज, पीछे 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 ना यार हाथ डालो कंग्रेचुलेशन लॉकअप जीतने के लिए। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ और मैं पर्सनली भी उससे मिल चुका हूँ। बहुत अच्छा बंदा है और हम लोग वहाँ पे साथ में रहने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाली है। लेट्स सी कैसा होता है क्या होता है, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए जो कि इंशाल्लाह बना रहेगा, तो मैं अच्छा करके आऊँगा। फैजू भाई आपको किससे डर लगता है? मतलब पानी से, स्नेक से? ऐसा टीवी में देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये चीज़ आसान है, वो चीज़ ईजी है, बट वहाँ जाके करने के बाद में मुझे समझ में आएगा कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, मेरा कितना पावर है जो मैं अपना दिखा रहा हूँ वहाँ पे। तो बस डर एक ही चीज़ का है कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है और बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, मेरे फैंस लोग की उम्मीद है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ पे मैं खड़ा उतरूंगा और अपना 100% देके आऊँगा। फैमिली ने क्या बोला आप जा रहे पहली बार देखे ऑफर आया था मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है जो खतरों के खिलाड़ी की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो अक्सर जब देखती है तो मुझे बोलती थी कि देख कभी तुझे ऐसा कोई शो आएगा तो करना। और जब मुझे शो आया तो सबसे पहले मेरा कॉल मेरी मम्मी को ही गया था कि देखो आप बोल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये चीज़ मिली है। तो यही चीज़ का प्रेशर बना हुआ है, फैंस लोग का प्रेशर बना हुआ है कि मतलब इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे अपना 100% करना है। मैं पूरी प्रिपरेशन में हूँ, अपना 100% देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह वक्त ने चाहा तो जीत भी जाऊँगा। आपकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी चैलेंजिंग स्टंट है, डर लग रहा है। और एक जो खुद का भी एक डर होता है जो टीवी में देखने के बाद में ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो भी एक डर है, मगर मैं इसलिए ही जा रहा हूँ कि ये सारा डर मैं अपना ख़त्म कर सकूँ। भाई आपकी बेस्ट फ्रेंड जन्नत जी भी जा रहे
आपकी बेस्ट फ्रेंड जो जन्नत जी भी यहाँ रहे खतरे खिलाड़ी में, कुछ बोलिए उनके ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक कि आप भी आ रहे हो वहाँ पे, अपना भी 100% देना, और हर कोई अपना 100% देने वाला है, किसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन भाई कहीं ना कहीं आप दोनों की जोड़ी को पहले हिट किया जाता था, अभी देखने नहीं मिल रहा है, तो कैसे अच्छा होगा? आपको खतरों के खिलाड़ी में देखने ओके भाई, बाय बाय। प्रिंट का है यार, कौन है? किधर से भाई? पर वीडियो प्रिंट है, प्रिंट है, प्रिंट है। भाई कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड। किस चीज़ से डर लगता है ज़्यादा? मेरे फैंस लोग को मैं निराश ना करूँ, ये मेरा सबसे बड़ा डर है। वापस सांप मिलेंगे, अजगर मिलेंगे, सब मिलेगा। सबसे आप भी मिलेंगे। थोड़ा पीछे आ जाओ। बाइडे भी अच्छे से बात में करते भाई के साथ। और फैजू कैसा लग रहा है आपको? अभी आप खतरा में जाने वाले हैं। खतरे एक खिलाड़ी में खतरा। वहाँ पर एक डोंगरी का भाई भी आ रहा है लेकिन आपके साथ। हाँ, तो कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ, वो भी अपना भाई जैसा ही है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको अच्छा करेंगे। मतलब फैजू और मुनावर भाई की जोड़ी आग लगा देगी। भाई नया हैशटैग बना देगी, फैजू मुनावर। आग लगा देंगे भाई सेंटर आग लगनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। भाई सेंटर मैं क्या स्ट्रेटेजी देगी आपकी? भाई सेंटर यहाँ पे हाँ भाई सेंटर एकदम। हाँ नीचे सेंटर पे सेंटर भाई इधर दिख रहा है। नाइस बैग। थैंक यू भाई, थैंक फैजू भाई आप लोग कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाई रहेगी वहाँ जाने के लिए? स्ट्रेटेजी यही है कि मेरी फिटनेस और फिजिकली प्लस मेंटल पूरा स्ट्रेंथ दिखाना चाहता हूँ अपना, और पूरा स्ट्रांग होना चाहता हूँ वहाँ पर भी जाके। और एक दिल का जो एक डर है, तो ये सारे स्टंट देखने के बाद में टीवी में एक समझ में आता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो भी मुझे अपना ख़त्म करना है और इंशाल्लाह अच्छा करना है। और फैंस के लिए कुछ मैसेज दे दो। फैंस लोग के लिए यही कहूँगा कि आपका प्यार और सपोर्ट इतना है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलर्स चैनल पे दिख रहा हूँ, खतरों की खिलाड़ी में, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मेरे को रोहित सर के साथ में एक स्क्रीन पे शेयर करने मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे फैंस लोग का इतना सपोर्ट है कि 27 मिलियन लोग ने आज इतना प्यार और सपोर्ट किया कि मैं इतने बड़े मंच पे हूँ, तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहूँगा और अपना 100% देना चाहूँगा। वहाँ आपको जूने पुराने दोस्त भी मिलेंगे और नए दोस्त भी मिलने वाले हैं, उनके लिए कुछ बता दें। उन लोगों के लिए भी यही कहूँगा क्योंकि हर कोई अपना 100% देगा वहाँ पे, हर कोई जीतने जा रहा है वहाँ पे, तो बस यही कहूँगा कि मैं बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और अपना 100% देना, अच्छा करना, और बस ओके भाई। मुनव्वर भी है शो में, उनके बारे में कुछ बोलिए कि अभी लॉकअप भी जीता हो। यहाँ भी हर जगह पहुँच जा रहा हूँ भाई। हेलो बोल भाई। What do you want to say about this journey and क्या प्रिपरेशन की है आपने अपनी तरफ से? Right now, full mixed emotions.
happy, excited, anxious, nervous, everything. But मैं actually काफ़ी excited हूँ. In terms of preparation, I haven't done much, but positive mind, positive attitude वो लेके जा रही हूँ मैं बस. राइट ऑल्सो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होंगे और क्या आप किसी से मिले, हाउ वाज योर बॉन्डिंग विद देम एंड I met them once only at a brief meeting, but I did talk to Chetna क्योंकि वो मेरे बाजू में बैठी हुई थी, and there was Rajiv near me, so हम काफ़ी jokes मार रहे थे, and जो meeting हुई थी हम like 12 contestants थे और हम बहुत हंस रहे थे, तो I'm sure हमारी काफ़ी जमने वाली है. राइट ऑल्सो हाउ मच यू एक्साइटेड टू वर्क विद रोहित शेट्टी सर. I'm excited to see him in person क्योंकि उसकी जो sense of humor है काफ़ी funny है, काफ़ी witty है, and मेरी जो personality है also I love humor, I love comedy, so I'm excited to meet him and share some jokes and laugh a bit, and obviously his movies I've seen always, so yeah, more than anything have a good rapport with him and laugh and have fun. और बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने डर को ओवरकम करने के लिए खतरों के खिलाड़ी में आते हैं, ऐसा कोई डर है जिसको आप मैं नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, आप देखो शो देखो फिर आपको पता चलेगा कि ओ एरिका को उससे डर है. अब मैं फुल ऑन जा रही हूँ. अच्छा ओके, तैयारी प्रिपरेशन में क्या क्या किया है आपने? प्रिपरेशन जैसे मैंने प्रीवियसली ऑल्सो आई सेड कि मोर मेंटल स्ट्रेंथ देन फिजिकल. ऐसा नहीं है कि ओ आप स्ट्रांग हो तो आप जीतोगे, आप फास्ट हो आप जीतोगे. इसमें इट्स मोर अबाउट लाइक अ पॉजिटिव माइंड, सो I'm keeping a very strong mind, so mental strength I would say more than physical activity. Yes. Wow. और फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से क्या टिप्स मिली है फॉर द शो? You're gonna win. go kill it. मेरी माँ जो है वो बहुत excited है. My family is very excited. My friends are really excited, and that is what's making me nervous because now I feel कि यार I have to really impress them. But lot of support from everybody I know. राइट ऑल्सो अब जो है आप 3 महीने तक जो है मतलब फ्रेंड्स से और फैंस से दूर रहेंगे, क्या मैसेज होगा उनके लिए, क्या मतलब कि आपको वो सपोर्ट करे फॉर द शो? सपोर्ट तो करने वाले हैं उन लोग, एंड जस्ट टू एवरीवन, नॉट ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली बट ऑल्सो टू माई ऑडियंस हु डोंट नो मी एंड नाउ दे विल नो मी as somebody on TV. It's my first time in reality, so I just want a lot of love, I just want a lot of positive energy because I'm new and you're going to see a real Erica, so please love her, that's all. Okay, thank you so much. Thank you so much guys, bye. विजुअल्स कर लेते हैं. You want to या just say ask them to wait na. Just give me a couple. I'll so yes. ओके सो राजीव, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. राजीव, बिग बॉस के बाद ये सब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कितने एक्साइटेड है और क्या तैयारियां की है आपने आपकी तरफ? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ, बहुत एंग्शियस भी हूँ, बहुत स्कैर्ड भी हूँ, तो बहुत सारे एक्साइटमेंट है एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. राइट, और क्या क्या प्रिपरेशन की है आपने, क्योंकि बहुत सारे टास्क होंगे वहाँ पे, बहुत एक्शन करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए क्या तैयारियां की है आपने? देखो बहुत तैयारी मैंने की है, मतलब जिमिंग कर रहा हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ मैंने किया है शो के लिए ना, खूब काम आए शो में. और बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, प्रतीक है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ काम करने के लिए कितने एक्साइटेड है और कितना फन और क्या कुछ होने वाला है? देखो हम साथ में एक और बार यहाँ एक शो में खत्म में निशांत प्रतीक बिग बॉस से, आई थिंक सबके साथ मस्ती होने वाली है बिकॉज आई नो लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स, मैं सब लोग को जानता हूँ ये शो के अंदर, तो आई थिंक बहुत मस्ती होने वाली है एंड आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम सब साथ में जा रहे हैं. राइट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है अपने डर को ओवरकम करते हैं, आपका ऐसा कोई डर है जिसको आप ओवरकम करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं शो में? भैया बहुत डर है सब चीज़ के लिए, बहुत डर नहीं भी है, मतलब जाके पता चलेगा क्या क्या स्टंट्स है, मुझे पता है खतरनाक होने वाले स्टंट्स ये साल, आई थिंक बहुत एक्सट्रीम होने वाला है, तो आई थिंक वहाँ जाके सबको डर होने वाला है, नॉट जस्ट मी, एंड आई थिंक वहाँ जाके देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है, तो आई थिंक वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, स्कैरी एक्सपीरियंस बट अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस. ऑल्सो किसी से कुछ टिप्स शेयर की है कि वहाँ पे जाके क्या कुछ करना है या फिर? बहुत लोगों ने टिप्स शेयर किया है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रीति समोइस, जो वो नीति समोइस, जो मुझे बहुत इंकरेज की. मेरी मम्मी ने बहुत सारे टिप्स, मम्मी बोलती है जाके मतलब जिस शांत रहना, अच्छा खेलना, सबको एंटरटेन करना, वो लोग दोनों भी मुझे बोला है. और पास के डिस्टेंस काफ़ी लोग हैं जो मुझे बोला है जाओ, सबसे मेन चीज़ हैव फन इन द शो, हैव फन एंड डू योर बेस्ट इन द शो. राइट, ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कंटेस्टेंट होने वाले हैं शो में और उसमें से कुछ आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो
उस कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप, और क्या ऐसा कोई कंपटीशन होने वाला है वहाँ? देखो, मैं किसी को कंपटीशन में नहीं होता, इसलिए कि मैं खुद का एक कंपटीशन हूँ. आई थिंक आई एम माई ओन कंपटीशन. आई थिंक एवरी डे हम सब लोग एक बैटल फेस कर रहे हैं खुद के साथ के काम करने के लिए, और ये इसके वो जो भी है लाइफ में. तो आई थिंक ये शो में इट्स अबाउट कम्पीटिंग अगेंस्ट माई सेल्फ. मैं कितना कर पाऊँगा और कितना मैं कर सकता हूँ. तो आई थिंक कॉम्पिटिशन से मैं होगा मैं खुद के लिए. आई थिंक ऑल द कंटेस्टेंट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो लोग भी आई एम श्योर ऐसे सोचेंगे. तो आई थिंक दैट I have to defeat my fears and my fears during having the show. राइट. और रोहित शेट्टी है जो होस्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कंटेस्टेंट को, एट द सेम टाइम प्रैंक्स भी करते हैं उनके ऊपर. तो उसके लिए कितने रेडी है आप? देखो, रोहित शेट्टी की मैं बहुत इसे करता हूँ. बहुत अच्छा होस्ट है, सबसे बढ़िया होस्ट है ये शो के लिए. एंड आई थिंक उसको मुझे दिखाने के मैं स्टन कर सकता हूँ. आई थिंक प्रैंक्स के मतलब प्रैंक्स तो होंगे, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ पता नहीं. बट आई थिंक I'm looking forward to it. I'm really looking forward to working with them. It's going to be a fantastic opportunity. Also, जब आपको अप्रोच किया गया खतरों के खिलाड़ी के लिए, क्या रिएक्शन था? और मतलब बिग बॉस के बाद ये सबसे बड़ा रियलिटी शो है आपका. जब मैं बिग बॉस से बाहर आया था तो मुझे अप्रोच किया गया. एज द फर्स्ट कंफर्म कंटेस्टेंट, तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट मुझे इतना जल्दी ऑफर मिला था शो के लिए. एंड मैं तुमने हाँ बोल दिया, हाँ मैं करूँगा. फिर मैंने सोचा हाय भैया ये मैंने क्या कर दिया. एक सेकंड को मुझे शॉक लगा, धक्का लगा मुझे. फिर मुझे ना 1-2 घंटे के बाद मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करके, मम्मी के साथ बात करके स्ट्रेंथ था कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये शो, क्यों नहीं. एंड आई वांटेड टू डू दिस शो बिकॉज ये है ना शो, एक शो है कि मतलब ज़िंदगी में एक ही बार कर सकते हो. मतलब ये शो में लाइफ में भी आप कभी नहीं कर सकते ये स्टंट्स जो होने वाले हैं. तो आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच इज वंस इन लाइफ अपॉर्चुनिटी, और किसी को भी ये शो ऑफर हो उसे करना चाहिए बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन टीवी. लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि 3 महीने में आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उनके? प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज लव मी. प्रे करना मेरे लिए कि मतलब कुछ काटना मुझे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट कीप लविंग मी. आई होप आई एंटरटेन यू, आई होप मेक यू प्राउड, एंड आई होप you enjoy the show with me and the journey that मैं चलूँगा इस शो में. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. रोहित सर के साथ काम करने के लिए कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उनके बारे में, जितना भी सुना है अच्छा सुना है, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ. और शो में जाने से पहले किससे टिप्स मिली थी शो के लिए? टिप्स सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, सबके अपने अपने रिएक्शन होंगे टास्क के लिए. सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. अभिनव ने कुछ टिप्स दिया आपको? उन्होंने सिर्फ इतना कहा यू कैन डू इट. लेट्स सी. और फैंस के लिए क्या मैसेज होगा? दैट आई लव देम अ लॉट. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. रुबीना जी, मुनावर भी होंगे शो में, कितने एक्साइटेड है? अभी जो इंटरनेट सेंसेशन है मुनावर. Oh yes, उन्होंने अभी लॉकअप जीता है, so I'm sure it's going to be a good healthy competition. So let's see. केप टाउन जा रहा है वो वाला. इसी से जा रही है. मेरा फ्लाइट आ गया. चलो बाय बाय. मुंबई के बाद लगी बात. रेडी होके आई है मैम, हमें देख लो यार. हम रेडी हैं साउथ अफ्रीका में. प्रतीक भाई इधर मिलेगा यहाँ पे. राइट. पतले हुए यार, पहले ज़्यादा पतले हुए. मीटिंग में यहाँ पे लेफ्ट में देखिए ना आपके दोनों के लेफ्ट. चलो इधर देखो. एक सेकंड.
फोटो शूट है क्या? हाँ खाली वो बैनर ये ऐसे बैनर खींचेगा मेरा? मैं तो बहुत कैजुअली आया हूँ यार। सही है, चलो ऐसे ठीक है। अभी आया प्रतीक भाई कितना एक्साइटेड हो? शीट्स पहन लूँ क्या करूँ? अरे ठीक है। ये किधर है? हाँ? स्टार्ट करें? किशु किशु तू शुरू कर। चलो स्टार्ट करो, विशाल सर स्टार्ट। मैम सेंटर लोग जाओ। दिस कैमरा। या एक मिनट प्रभात हाँ बोलिए। स्टार्ट। विशाल जी स्टार्ट। विशाल जी बोलिए। Firstly, ma'am, congratulations that you are going for खतरों के खिलाड़ी. It's very surprising for all your fans. क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि जितना सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए रहा है उतना मेरे लिए भी रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम फाइनली गोइंग और फाइनली अब आप लोग श्योर हो गए हैं। बेचारे काफ़ी टाइम से डाउट में थे, जा रही हैं नहीं जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फाइनली मैं जा रही हूँ और आई होप कि आप लोग काफ़ी खुश हैं मुझे सीजन में स्टंट्स करते हुए देखने में और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैम काफी बार आपसे पूछा गया था आप खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं. Every time you denied the question and now you are going. What made you to go in? Yeah, so every time I denied the question, I was actually not going. So जब मैंने मना किया है तब मैं नहीं जा रही थी और उसके बाद फाइनली ये तय हुआ कि मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो मैंने कुछ भी आप लोगों को मिसगाइड नहीं किया है। जब नहीं जा रही थी तो नहीं बोला था, अब जब जा रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ। मैम स्टंट बेस्ड शो है, उसके लिए मेंटली फिजिकली काफी फिट होना पड़ता है. Are you prepared for it? Yes, hopefully that's what I think that I am prepared. अब कितना हूँ कितना नहीं हूँ वो मुझे वहाँ पर स्टंट करते टाइम पता चलेगा। There are so many other contestants. किससे मिलने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो आप? मैं रोहित सर से मिलने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैम फैजू इज आल्सो देयर. काफी प्रोजेक्ट आपने शेयर किया है, उनसे मिलने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सब लोगों को अपना एक नया पार्ट डिस्कवर करने को मिलेगा। सब लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्होंने पहले कभी करी नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी सबका एक न्यू पार्ट जो वो खुद डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। जन्नत, आपने इससे पहले कोई सारे एपिसोड देखे हैं, काफ़ी पानी वाला सीन होता है, स्टंट होते हैं, सांप वाला सीन होता है, तो ये किस तरह से आप करने वाली कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? क्योंकि इसके लिए मेंटली भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब सही तरीके से, तो वो कुछ आपने देखा है पूरी तरह से? तो जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, आई डोंट थिंक दिस शो इज़ अबाउट एनी स्ट्रैटेजी। आई थिंक इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। आई थिंक इट इज़ ओनली अबाउट आपका कितना एक एम और एक फोकस है। आई थिंक आपका फोकस होना चाहिए स्टंट कंप्लीट करने में। अब उसके बीच में आपको उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी समझ आती है वो बना लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर आप भले स्ट्रैटेजी बनाकर जाओ लेकिन वहाँ पर यू नेवर नो वो काम आ रही है नहीं आ रही है। सो आई थिंक आपको गो विद द फ्लो करना पड़ेगा और वहाँ पर जो चीज़ लग रही है उस टाइम पर सही करने के लिए वो चीज़ आई थिंक इन सारे कंटेस्टेंट में क्या क्या किया, थोड़ा कुछ अगर आप ब्रीफ बता सके। कोई आप जिम गए हो, फिटनेस के लिए कुछ काम किया हो, जैसे फिटनेस करने के लिए, तो आपने कुछ किया है? अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कल मतलब बस एक दिन थोड़े फिजिकल एक्टिविटी एज इन जंप और रनिंग वगैरह थोड़ी करी है, लेकिन बस एक दिन। वो मुझे आज भी करना था बट आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ तो आज वो नहीं हो पाया है। बट सिंस टाइम इतना ज़्यादा कम था, मुझे इतना लास्ट मोमेंट सब हुआ है कि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला है कि मैं फिजिकली अपने आप को रेडी कर सकूं। और इन सारे कंटेस्टेंट में एक हाल ही में एक विनर कंटेस्टेंट भी है, मैं मुनावर फारूकी की बात कर रहा हूँ। कोई स्ट्रेटेजी है उनके लिए? बिकॉज एलिमिनेशन स्टार्स होता है, आपको 1-on-1 कम्पीट करना रहेगा। ही इज अ मास्टरमाइंड। कोई तो स्ट्रेटेजी? जैसे मैंने आपको बोला, जो दूसरे रियलिटी शोज हैं जहाँ पर आपका भले ही मास्टरमाइंड काम आता होगा, बट दिस शो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीवन हैज सीन और मे बी जो दूसरे रियलिटी शोज होते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट योर खुद का पर्सनैलिटी कि आप कितना मास्टरमाइंड हो, कितना आप किससे क्या बॉन्ड कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इट इज़ अबाउट डूइंग योर स्टंट्स एंड कितना जल्दी आप कर लेते हो, कितने फियरलेस आप हो, कितने ब्रेव आप हो।
तो आई थिंक इसमें काफ़ी सारी अलग चीज़ें हैं जो आपको डिस्कवर करनी है अपने बारे में और नई चीज़ें करनी है। तो आई एम श्योर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स होंगे, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, फिजिकली भी मेंटली भी, बट वो अब वहीं देखने मिलेगा कि कौन ओके, फिजिकली मेंटली की तो बात होगी। खतरों की खिलाड़ी में पार्टनर स्टंट भी होता है जहाँ पे एक पार्टनर आपको चूज करना पड़ेगा जो फिजिकली काफी फिट होना चाहिए। एक मर्ड में आप अंदर जाए और वो ऊपर से मर्ड को निकाले एंड देन यू हैव टू होल्ड द फ्लैग। कौन सा एक ऐसा पार्टनर आप चूज करोगे? दैट विल सी, अगर ऐसा कुछ स्टंट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिकॉज हर साल खतरों के खिलाड़ी में आप नए स्टंट्स देखते हैं, सब कुछ नया होता है, पैटर्न वो लोग इतना ज़्यादा नया कर देते हैं। तो इस साल हमें नहीं पता क्या आने वाला है, तो जब जैसा आएगा तब वहाँ पर देखा जाएगा क्या करना है। रोहित सर से मिलने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। अगर आप स्टंट नहीं करते तो काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं अदर कंटेस्टेंट की बात करें। True that. He's very strict, he's very straightforward, but at the same time, he's very helpful towards the contestants. He is very fun. वो बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं. So I think he is an all-in-one package. So he's not just गुस्सा करते हैं या अगर स्टंट नहीं कर पाया तो आपको डर लगेगा उनसे। आई थिंक वो ऐसी गाइड है वहाँ पर जिसकी कंटेस्टेंट्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ वही है उनको गाइड करने के लिए। एंड आई थिंक दैट ही डज अमेजिंगली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू योर फैंस। गाइज, फाइनली मैं जा रही हूँ, फाइनली आप लोग कंफर्म हो गए हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं खुद कंफर्म हो गई हूँ कि मैं जा रही हूँ। आई होप आप लोग खुश हैं और कांट वेट टू गो देयर टू डू द स्टंट्स, टू एक्चुअली डिस्कवर अनदर साइड ऑफ मी, एंड आई होप आप लोगों को मजा आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेस्ट ऑफ ट्रॉफी। इनके अलावा 28 हैं। विजुअल अरे रुको, विजुअल के डायरेक्ट चालू करो सर जी। मेरे को एक बार अरे हिला रहा, रुक गया तू। कैमरा में कैसा शूट कर काम कर रहे हैं तो पीछे। अरे इनसे तो वी मेड लाइक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। क्या हुआ? तो वही तो मैं इनको बोल रही हूँ, हम जानते हैं आपको। अरे बूम लेके बैठा है बचपन से इधर ही है, मैड स्टूडियो के बाहर। बाप रे, बड़े से उधर ही है वो। बड़े उधर हो गए हम लोग। लॉकडाउन में देखा मैड स्टूडियो, से पहले पता ही नहीं। तो मैड नाम क्या पता था। उसके पहले गेटी गैलेक्सी था। जिन्ना जी की गाड़ी बहुत फॉलो किया। नंबर भी पता है हम लोग। मुझे भी नहीं पता है अपनी गाड़ी का नंबर। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, आपका नंबर। थैंक यू। जीत वाला इंटरव्यू दूंगी, हार के आऊंगी तो फिर कहीं ना कहीं सबको निराशा होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा होगी। तो ये हम जुलाई के बाद रखते हैं, ठीक है? थैंक यू। चलो, थैंक यू। थैंक यू। सी यू विद द ट्रॉफी। थैंक यू। ट्रॉफी के साथ बाइट होगा। मैम ट्रॉफी के साथ बाइट होगा। Just 2 questions each.